दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र स्थित शैल देवी महाविद्यालय में अवैध वसूली और आंतरिक मूल्यांकन में भेदभाव का गंभीर आरोप सामने आए हैं। कॉलेज के बीएड छात्र छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय के डायरेक्टर रंजन दुबे नियमित और अनियमित छात्रों से अलग अलग तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि फीस न देने पर उनके आंतरिक मूल्यांकन में भेदभाव किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इंटरनल मार्क्स के नाम पे, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो है एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे पैसा मांगा जा रहा था। हमने वो पे नहीं किया, तो उस पैसे को पे नहीं किया गया हमारे द्वारा, तो उस पैसे के बदले में हमारे इंटरनल मार्क्स के थ्रू हमसे जो है वो नंबर मांग लिया गया है, कम कर दिया गया। आपके कम ही आए होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा तो? नहीं मैम, ये जो है इंटरनल मार्क्स जो है टीचर के ऊपर रहता है, और ये जो इंटरनल मार्क्स मैं जो बोल रहा हूँ वो 4 महीने का टीचिंग लगता है, वो टीचिंग के एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाता है। तो ये जो टीचिंग के एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाता है वो टीचर देते हैं। तो वो टीचर देते हैं वो कहाँ से आता है? स्कूल के जो टीचर रहते हैं उनके फीडबैक के अनुसार दिया जाता है। और हमारा बिहेवियर स्कूल में ऐसा नहीं था कि हमारे इंटरनल मार्क्स को, इंटर्नशिप के मार्क्स को, टीचिंग में जो गए थे उसके मार्क्स को काट दिया जाए। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग यही चाह रहे हैं कि इंटरनल मार्क्स जो दिया गया है उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि इस इंटरनल मार्क्स के कटने से हमारे मार्क्स में जो है 15 से 16% का अभाव दिख रहा है, कम दिख रहा है हम लोगों को। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा आपको इसके भविष्य में? भविष्य में ये नुकसान पहुँचाना फेस कर सकते हैं कि इंटरनल मार्क्स नहीं मिला हम लोग को, किसमें? टीचिंग में नहीं मिला हम लोग को इंटरनल मार्क्स, तो हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाएगा कि आपको टीचिंग नहीं आता, इसलिए आपको इस टीचिंग के इंटर्नशिप में नंबर नहीं दिया गया। तो इससे हमारे टीचिंग स्किल है उस पर सवाल उठाया जाए। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर यहाँ तक आज आप लोग पहुँचे हैं? हम यहाँ पे हमारे जो टीचिंग में हम बीएड के छात्र हैं, और बीएड के छात्र हैं तो हम 3rd सेमेस्टर में हम लोग टीचिंग में जाते हैं। किसी स्कूल या संस्था में हमें टीचिंग के लिए भेजा जाता है। तो टीचिंग के भेजा जाता है तो उसका आंतरिक मूल्यांकन, मतलब उसमें नंबर होता है, 100 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है उसमें टीचिंग के बेस पर। तो हमें नंबर कम दिया गया है ना, जबकि हमने टीचिंग में गए हैं। जब हमारे जांच में आते थे टीचर, तो हम वहाँ शाला में उपस्थित रहते थे, है ना। और एक स्कूल में बीएड के 5 लोगों को भेजा गया था। जैसे मैं कुथरेल के बॉयज़ स्कूल में जाता था, वहाँ 5 लोग हम लोग टीचिंग करने जाते थे बीएड से, और बीएससी बीएड से भी जाते थे। लेकिन अभी हम लोगों का 3rd सेमेस्टर का कल रिजल्ट आया, उसमें पता चला कि इसमें हमारा नंबर बहुत कम है। और जो आने वाले होते हैं, है ना, जो हम कॉलेज ही नहीं आते, उन लोगों को 100 नंबर में 95 नंबर, और हम लोगों को 100 में 60, 62, 65 तक का नंबर दिया गया है। और उन लोगों को 95, 97, 93 नंबर। मतलब इससे हमको परसेंट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया है। कुछ वसूली की बात आ रही थी, सामने कुछ पैसे आप लोगों से मांगे जाते हैं करके? पैसे हमें तो ऐसा होता है कि जैसे एग्ज़ाम फॉर्म जमा करना होता है, तो उस टाइम हमें नोटिस करवाना होता है। नोटिस में हमको विभागाध्यक्ष का साइन चाहिए होता है। तो जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम फॉर्म जमा होना था, उस टाइम हमें एजुकेशन टूर के नाम पर 6000 रुपये बोले थे, उसमें से छूट देकर 5000 रुपये बोले, छूट दिया गया। लेकिन एक शब्द यह भी बोला गया एक लाइन में कि अगर आप टूर में नहीं जाते हो तो आपको 1000 रुपया अनिवार्यतः जमा करना पड़ेगा, चाहे आप जाओ चाहे ना जाओ। तो हमने इसी पर बात रखी कि मैडम हम लोग नहीं जाना चाहते, है ना, तो जो कि सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो ऐसा है कि नहीं जाना चाहते, बात रखे, तो बोला गया कि ठीक है, सबको जाने के लिए मना कर दिया। अब इसी का खामियाजा लगता है कि ये इंटरनल मार्क्स है। विषय कब का है जो आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं? ये अभी नवंबर एग्ज़ाम फॉर्म का है, और 200 रुपया। क्या परेशानी लेकर आप लोग आए हैं? मैम हम लोग यहाँ पे कल हमारा बीएड 3rd सेम का रिज़ल्ट लागू हुआ, जिसमें हमारा जो इंटर्नशिप है 100 नंबर का, और रिफ्लेक्टेड 150 नंबर, 150 का टोटल नंबर है उसमें, और 20 नंबर का जो सेशनल मार्क्स होता है अप्रॉक्स 190 नंबर का टोटल हमारा नंबर है। उसमें जो टीचर के हाथ में होता है टोटली, उसमें जो गिरावट है, बहुत कम नंबर को मिला है, उस प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे आए हैं हम लोग।
कितने स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और लोग कहाँ से आप लोग के विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हुए हैं? मैम फिलहाल हम लोग यहाँ पे एट प्रेजेंट 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। और ओवरऑल यहाँ पे शैलदेवी महाविद्यालय अंडा, जहाँ पे जो उधर बालोद जिला के करीब पड़ता है, वहाँ पे नारायणपुर, बालोद, धमतरी और बेमेतरा के ऐसे स्टूडेंट वहाँ से आते हैं और पढ़ते हैं। गुरुर जैसे भी इलाकों से आते हैं और यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं मैम। क्या आप लोग के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है पैसों को लेकर? हाँ मैम, हम लोग को ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ ये विसंगतियाँ करी जा रही है कि जो नंबर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो उसी आर्थिक रूप में जो शोषण का कहा जाता है। मेरे पास इसका सबूत भी है। देखिए बीएड क्या है कि रेगुलर कोर्स है, तो वहाँ पे शैलदेवी महाविद्यालय में बीएड का जो सीट है, कितने सीट है, 100 सीट है, तो हम 50 लोग बस क्यों कॉलेज आते हैं मैम? बाकी लोग क्यों कॉलेज नहीं आते? देखिए जो कॉलेज नहीं आते हैं उन लोग का देखिए 80 के 80 आया है, उन लोग को प्रैक्टिकल में कितना दिया है? 20 में 19, 100 में 93 और रिफ्लेक्टिव डाली के 50 में 45। और जो हम रेगुलर कॉलेज जाते हैं मैम, जो पैसा नहीं दिए हैं, उन लोग का नंबर देखिए, थ्योरी कितना आया है? 55, 56 आया है, प्रैक्टिकल 12 नंबर दिया है, 100 में 68, 50 में 32 मैम। ये सब है, ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे आर्थिक स्थिति के कारण ये दुर्व्यवहार हो रहा है। हमको रेस्टिकेट करने की धमकी देते हैं मैम। आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? आगे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इंटरनल मार्क्स है उसमें सुधार हो और हम पे और कोई ऐसा अगला सेमेस्टर, एक सेमेस्टर और बचा है तो उसमें हमारे उस अगले सेमेस्टर के नंबर पे कुछ कटौती ना हो करके। अगर किसी स्थिति में ये चीज़ नहीं होती है तो क्या आप लोगों के द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा आगे भविष्य में? मैं सुसाइड कर लूँगा। फ्यूचर का सवाल है। मेरे शिक्षण, मेरे इंटर्नशिप पर सवाल उठा है। मेरे को कितना इंटर्नशिप में 61 दिया है, ये मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा है। ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम अक्षय कुमार चंद्राकर है। किस जिले से? मैं बालोद जिला का निवासी हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। कहाँ से पैसा लाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।